Hello everyone, welcome to class of physics by Deepak sir. Today we will discuss about the electric field at bisector position like equatorial position और broadside case. तो यहाँ पर करना क्या है मेरे को, एक डाइपोल है, आपको पता होगा अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लें, दिस इज अ माइनस क्यू, दिस इज अ प्लस क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 2l. अगर इंटेंसिटी को मुझे इसके सेंटर से इस पॉइंट पर निकालना हो तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या इसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. तो आज यही फाइंड करनी है, देखते हैं कैसे करते हैं. कुछ शॉर्टकट तरीके अपने पास हैं. कंसीडर कीजिए एक मेरे पास डाइपोल है, ये दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द सेंटर. The distance between minus q to plus q is क्या 2l. 2l is divided by l and the middle point is O. Here a point P where we find the intensity of electric field due to both charges. Okay, let जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण अलोंग द लाइन जॉइनिंग आउटसाइड मतलब ये इसके कारण जो फील्ड होगी स्ट्रेट लाइन के रूप में होगी, ये दिस इज द E1. एंड माइनस क्यू के कारण जो होता है, अगर ये आउटवर्ड है तो ये इनवर्ड होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग. मैं फिर बोल रहा हूं, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है और माइनस क्यू के कारण अंदर होती है, वो भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग. मतलब लाइन जो है जिस पर फाइंड करनी है और जिस चार्ज के कारण उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के आउटसाइड या इनसाइड. जैसे यहां पर मिलाने लाइन के बाहर जा रहे हैं और यहां पर अंदर आ जाएंगे. तो कुछ मिलाते हैं जरा आराम से. तो इसको थोड़ा सा करता हूं मैं. तो दिस इज द E1. माइनस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैक मारेगी, तो दिस इज द E2. If this is the E1, this is the E2, the resultant between E1 and E2, this becomes E net. If this is the theta, then it also theta. If this is the theta, it becomes theta. Here E1 and E2 are separated by angle 2 theta. That means that angle between E1 and E2 is 2 theta. ठीक. और मुझे ये पता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी E1 और E2 अगर एक दूसरे से जितने एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो यहां पर कितना आ रहा है, cos 2 थीटा लगेगा. जैसे करते हैं, देखिए पहले तो निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू ड्यू टू माइनस क्यू. अगर ये कंसीडर कर ले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, देखिए जरा. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज E1. फॉर्मूला होता है E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर. KQ बाई आर स्क्वायर में B से P तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है. अगर ये L है, ये R है, दिस इज द R, ये R है. तो अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये काम करेगा हाइपोटेनस का. तो दिस बिकम्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सॉरी प्लस L स्क्वायर. और सिमिलरली दिस इज आल्सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. क्यों, ये L है, ये R है, हाइपोटेनस निकलना आपको आता है ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम. ओके, KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा. तो मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर आएगा KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ओके, KQ बाई R का स्क्वायर और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करके यहां आ जाएंगे. अब डायरेक्शन अगर देखें तो कहां जा रही है, B टू P. डायरेक्शन क्या है, B टू P. ठीक. अब हम निकालते हैं माइनस क्यू के कारण. तो सेम इंटेंसिटी ऑफ
intensity of electric field due to electric dipole at point P, due to minus q charge at point P is E2। फिर से KQ बाई आर स्क्वायर, तो ये A है, ये P है और माइनस Q ये है, पॉइंट P ये निकालना है, यहाँ फील्ड है तो डिस्टेंस ये लेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने में फिर से हटेगा ये अंडर रूट, तो KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन बताइए क्या हो जाएगी, ये आ रही P से A की ओर, क्योंकि माइनस देखिए एरो कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है P टू A, तो डायरेक्शन P टू A। यहां पर क्या था, एरो ऊपर जा रहा है, देखिए यहां से ये आ रहा है एरो, ये तो B टू P है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों की वैल्यू सेम है, देखा जाए तो यहां पर E1 और E2 E के इक्वल है, लेट E1 इक्वल E2 इक्वल E, और ये है किसके बराबर, KQ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से टू थीटा एंगल पे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, दैट इज E नेट। अगर इसको हम E नेट कंसीडर कर लें तो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना यहां पर है, थीटा 2 थीटा, द एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 2 थीटा। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, here E1 and E2 is equal to E, take E square E and E 2E square and cos 2 theta, E square becomes 2E square and there is 2E square cos 2 theta। अब यहां से 2E square को कॉमन करिए, 2E square कॉमन आ गया, बचा 1, यहां से 1 प्लस cos 2 theta। ओके, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब हमको cos थीटा की वो वैल्यू निकालनी है, cos 2 थीटा की, जिससे 1 को कैंसिल कर दें, तो ट्रिग्नोमेट्री पे आप जाएंगे तो इसका फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उससे 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे, E नेट, दिस इज द E नेट, E नेट स्क्वायर, ये स्क्वायर चल रहा है, ध्यान से स्क्वायर, स्क्वायर 2E स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू होती 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी कैंसिल टू ईच अदर, तो 2 and 2 कितना हो गया, 4E स्क्वायर cos स्क्वायर 2 to 4E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये है E स्क्वायर नेट। अगर रूट लेते हैं तो E नेट कितना आ जाएगा, 2E cos थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E becomes KQ by this and cos theta, E net 2, what is the value of E, KQ by R square plus L square, this is the 2, this is the value of E, and cos theta, where we find cos theta, if we take the triangle POB में ये थीटा है, तो cos इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपो, L अपॉन दिस, तो L बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, here 2QL with the P, where P is equal to 2QL इक्वल टू P, ये P हो गया, यहां पावर 1 है, ये 1/2 है,
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 + 1/2 होता है 3/2, तो पावर बिकम्स 3/2। हियर ई नेट इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, थोड़ा सा और यहां देखते हैं हम लोग, तो k की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा? अच्छा, एक कंडीशन और भी है, इफ r square is greater than, if r square is greater than l square, then l square will be कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ई नेट इक्वल के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब। अब के पी बाई आर क्यूब आपका आंसर आ गया। ये मैं नीचे लिख देता हूं इस तरीके से, हो सकता है दिख ना रहा आपको। तो ई नेट इक्वल के पी अपॉन आर क्यूब, दिस इज द आंसर। अगर बात करें इसकी वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म हम लिखते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। चेक करते हैं, वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज -q to +q, दिस इज द -q, दिस इज द +q, द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, ये इट बिकम्स, प्लीज सी इन द फिगर, दिस इज द वेक्टर p एंड दिस इज द रिजल्टेंट। देखा जाए तो वेक्टर p राइट साइड है और वेक्टर जो रिजल्टेंट e है वो बैक साइड है, तो दोनों के बीच जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री शो कर रहा है, दैट मींस अपोजिट है। तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो वेक्टर e इक्वल k अपॉन आर क्यूब और दिस बिकम्स -p, माइनस क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, तो इन दोनों में कोई एक माइनस कोई एक प्लस हो जाएगा। तो ये जो केस था ये हमारा आया किसका? इक्विटोरियल पोजीशन का। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।